Let us see a question. ये ICSE बोर्ड मैथ्स सलीना पब्लिकेशन क्लास 9 का है, चैप्टर ट्रायंगल्स और एक्सरसाइज है 9 में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ये जो दिया गया फिगर है इसमें ट्रायंगल ABC एंगल बी पे राइट एंगल फॉर्म करता है। दैट मीन्स एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है और इस ट्रायंगल के दो साइड्स, एक साइड AB के साथ एक स्क्वायर बना हुआ है जिसका नाम ABPQ है और इसके हाइपोटेनस AC के साथ भी एक स्क्वायर बना हुआ है जिसका नाम ACRS है। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोगों को प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल ACQ है, ACQ ट्रायंगल आप देख रहे हैं, और ASB, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे आप गिवन लिखेंगे सॉल्यूशन में कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, स्ट्रक्चर और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें। फिर जो आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है टू प्रूफ में वो लिखें, और फिर प्रूफ में आप उन चीजों को दिखाएं जिससे आप शो कर पाएंगे कि ट्रायंगल ACQ और ट्रायंगल ASB कॉन्ग्रुएंट है। सेकेंड पार्ट में CQ और BS कॉन्ग्रुएंट है। लेट अस प्रूव इट। पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग दो एंगल्स को दिखाते हैं जो एंगल्स इक्वल हैं। आप जानते हैं कि स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। सो लेट अस राइट एंगल QAB is equal to angle SAC। दोनों ही का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा क्योंकि दोनों ही स्क्वायर्स के इंटीरियर एंगल हैं। जो कुछ भी आप लिखें प्रूफ में उसके साथ रीजन जरूर मेंशन करें। इसका रीजन हो गया इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर। ये दोनों ही एंगल्स हम लोगों ने बराबर इसलिए दिखाया है क्योंकि दोनों स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स हैं। स्क्वायर के जो भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो अगर इनमें इक्वल चीजें ऐड की जाएं तो रिजल्ट भी इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, दो लोगों के पास 100 रुपीज है, दोनों को हमने 50-50 रुपीज दे दिया, तो दोनों के पास ही 150 रुपीज हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट दोनों इक्वल ही रहेंगे। सो एडिंग एंगल BAC on both sides। दोनों एंगल्स इक्वल थे, दोनों में हम लोग BAC ऐड करने जा रहे हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं। एंगल QAB ऑलरेडी हमारे पास था, इसमें हमने ऐड किया LHS में BAC इक्वल्स, हमारे पास SAC ऑलरेडी था RHS में, और इसमें भी हमने ऐड किया एंगल BAC। दोनों इक्वल चीजें थी। लेट मी अंडरलाइन, एंगल QAB और एंगल SAC दोनों इक्वल था। आप देखें तो इन दोनों में हमने सेम चीज ऐड किया, हमने ऐड किया एंगल BAC। तो इक्वल चीजों में सेम चीजों को ऐड करें तो रिजल्ट भी इक्वल होता है, विच मीन्स दैट, अब देखते हैं इन दोनों एंगल्स को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा। देखिए QAB, एंगल QAB यहाँ पे है, इसमें हमने ऐड किया एंगल BAC।
तो ये एंगल आपका बन गया एंगल QAC। ये बन गया एंगल QAC। इन द सेम वे अब हम आते हैं दूसरी तरफ, RHS में एंगल SAC। आप देखें एंगल SAC और BAC को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, आप देखिए एंगल SAC ये रहा और एंगल BAC ये रहा। अगर दोनों एंगल्स को आप कंबाइन करके देखते हैं तो आपको मिल जाएगा एंगल ABAS। ये दो एंगल्स इक्वल हो गए। लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, इन दोनों को हम लोग लेते हैं। इन ट्राइंगल ACQ एंड ट्राइंगल ASB, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं। आप इसके पार्ट्स देखिए। जैसे पहले वाले ट्रायंगल का पार्ट AC यानी कि साइड AC दूसरे वाले ट्रायंगल के AS के बराबर है। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ही सेम स्क्वायर के साइड हैं। भले ही दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स के साइड हैं, लेकिन ACRS एक स्क्वायर है, उन उसी स्क्वायर के ये दोनों ही साइड्स हैं, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। आप जानते हैं कि स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं, therefore these two sides AC and AS should be equal। AS AC equals to AS। रीजन हम लोग लिखेंगे sides of same square। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप देखिए, जहां पे हमने प्रूव किया है QAC और BAS इक्वल है, तो QAS आप देखें ट्रायंगल ACQ का ही इंटीरियर एंगल है। ACQ का इंटीरियर एंगल है QS। So we'll write angle QAC equals to, अब देखिए एंगल BAS इस वाले ट्रायंगल का ASB का ही इंटीरियर एंगल है। सो QAC हमने ऑलरेडी प्रूव किया है एंगल BAS के बराबर। ये कैसे हम लिखेंगे, इसको हम लोग शो करेंगे फ्रॉम रिलेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 हम लोग कह सकते हैं। फर्दर दो पार्ट्स हमने इन दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल शो किया। तीसरा पार्ट अगर हम देखें तो AQ आप देख रहे हैं, AQ पहले ट्रायंगल में से और AB दूसरे ट्रायंगल में से। ये दोनों फिर से AQ और AB सेम स्क्वायर के साइड्स हैं। अब देखें हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ABPQ इज अ स्क्वायर, तो ये दोनों ही साइड्स सेम स्क्वायर के हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट AQ equals to AB फॉर द सेम रीजन जो हमने पहले भी दिखाया था, साइड्स ऑफ सेम स्क्वायर। अब आप देखिए
जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं, जितने भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हैं ट्रायंगल के, जैसे आरएचएस, तो एक राइट एंगल दोनों ट्रायंगल्स में होना चाहिए, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, दोनों के साइड्स इक्वल होने चाहिए, तो तीन पार्ट हम लोग बराबर दिखाते हैं। ठीक वैसे ही एस एस एस, इसमें भी तीनों साइड्स पहले ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर होने चाहिए। सिमिलरली एएसए में भी तीन चीज हैं, दो एंगल और एक साइड। तो यहाँ पे भी हमने एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फुलफिल किया। ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, और ये हो गया साइड। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल्स हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहे थे, सो ट्रायंगल ए सी क्यू is congruent to triangle ASB by side angle side congruency criteria। सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो तीनों पार्ट्स थे, दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, वो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। सो इंक्लूडेड एंगल दैट मीन्स कि इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि जो भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। सो आप देखें, सी क्यू पहले वाले ट्रायंगल का साइड है और बी एस दूसरे वाले ट्रायंगल का साइड है। सो वी कैन से दैट सी क्यू is equal to bs by c b c b c, corresponding parts of congruent triangle criteria। आप जानते हैं कि जो भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी कि एक खास तरीके से जब पहले ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पर रखा जाए ताकि दोनों कोइंसाइड हो जाएं, तो पहले ट्रायंगल का जो भी साइड दूसरे ट्रायंगल के जिस भी साइड पे पड़ेगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगा। सेम यही चीज एंगल्स के साथ भी होते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि सी एस इज इक्वल टू, सॉरी, सी क्यू इक्वल्स टू बी एस बाई सी पी सी टी।